हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू योर ओन चैनल लीड सेल्फ, जहां हारना मना है भाई। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे निक वुयजिसिक की। निक का जन्म ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में 4 दिसंबर 1982 को हुआ था। निक जन्म से ही एबनॉर्मल थे। उनके शरीर पर एक अविकसित पैर, जिस पर अविकसित उंगलियों की तरह 2 हड्डियां थीं। इस अविकसित पैर के अलावा निक के शरीर में न कोई और हाथ थे न ही पैर। लेकिन निक अपनी इस कमी पर भी हंसकर कहते कि ये पैर उनका चिकन ड्रमस्टिक है। निक अपने कई काम इसी पैर से लिया करते हैं, जैसे कि लिखना, स्विमिंग करना और भी बहुत सारे काम। निक अपने रोज़मर्रा में होने वाली तकलीफ़ें और दुनिया की बातों को सुन सुनकर इतने निराश हो गए थे कि 10 साल जैसी छोटी उम्र में भी उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की, और उसके बाद भी उन्होंने कई बार ऐसी कोशिशें की। जब निक पैदा हुए थे तब उनके माता पिता ने भगवान का कोई अनोखा प्लान सोचकर निक को और उनकी परिस्थितियों को खुशी खुशी अपना लिया। लेकिन यही सब निक के लिए बड़ा ही कठिन बनता जा रहा था। बहुत से सवाल उनके मन में होते जिसका कोई जवाब उनके पास नहीं होता, और यही उन्हें और परेशान कर देता। लेकिन जब निक 17 साल के हुए तब एक दिन उनकी माता ने उन्हें अखबार में छपे एक लेख दिखाया जो एक दूसरे विकलांग व्यक्ति के बारे में था, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया था। निक ने उस लेख को पढ़ते ही अपने जीवन को और अपने आप को ठीक वैसा ही बनाने का फैसला किया जैसे एक हष्ट-पुष्ट इंसान की जिंदगी असल में होती है। निक का भी यही सपना था कि उनका भी एक प्यारा सा परिवार हो। और दोस्तों, आपको पता है, निक सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया और उसे नाम दिया लाइफ विदाउट लिम्स। उन्होंने तो ये ठान लिया था कि वो हर उस इंसान की हिम्मत और उम्मीद को जगाने की कोशिश करेंगे और करते ही रहेंगे जो उन्हीं की तरह विकलांग हैं। उन्होंने ये सोच लिया था कि जैसे उस अखबार में छपे उस लेख ने उन्हें प्रेरित किया, उसी प्रकार उसी तरह वो अपने ही जैसे लोगों को हिम्मत देते रहेंगे, प्रेरित करते रहेंगे, किसी को भी हारने नहीं देंगे। निक ने सभी को अपनी बातों से प्रेरित करना शुरू कर दिया। निक ने अपना सफ़र जारी रखा। उन्होंने एक और कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था एटीट्यूड इज एल्टीट्यूड। इसके अलावा स्पीच देने के लिए 60 से भी ज़्यादा देशों में जा चुके थे। 2005 में यंग ऑस्ट्रेलियन अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किए गए थे निक। 2009 में द बटरफ्लाई सर्कस नाम की एक शॉर्ट फिल्म जिसमें निक ने भी एक्टिंग की थी, और उसी साल उसी फिल्म को बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला और निक को बेस्ट एक्टर इन अ शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला। 2012 में निक ने शादी की और उनके 4 बच्चे भी हैं। निक ये सब इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया और सोच बदल दिया। वो शुरू में हताश जरूर हुए, लेकिन उन्होंने बदली हुई सोच के साथ अपने सपनों को पूरा करने का जज्बा खुद में जगाए रखा। अरे निक ने तो धीरे धीरे अपने सभी अकल्पनीय, नामुमकिन सपनों को भी मुमकिन कर दिखाया, एक साकार रूप दिया अपने सपनों को। निक कहते हैं, अपाहिज वो नहीं जो शरीर से विकलांग है, अपाहिज तो वो है जो अपनी सोच से विकलांग है। दोस्तों, हर इंसान खुद में ही यूनिक है। अपनी यूनिकनेस की समझ उसे तभी होती है जब वो खुद पर काम करना शुरू करता है, खुद को बेहतर बनाता है।
बार बार भगवान को अपनी कमियों को, खराब परिस्थितियों को या परेशानियों को कोसना बंद करके हम मेहनत करते हैं, एक बेहतर जिंदगी की तरफ बढ़ते हैं, या फिर एक हारे हुए इंसान की तरह अपनी बर्बादी बैठकर हम खुद ही देखते हैं। ये पूरी तरह से, हर तरह से सिर्फ हम पर निर्भर करता है, किसी और इंसान या परिस्थिति पर बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, क्या तुम अब भी खुद को खराब तकदीर या बुरी किस्मत वाला समझते हो? सोच के देखना।